माँ ने कहा, मैंने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होती ही है। इसलिए तब उसने कहा और कुछ मांगो भाई। तो है गरीब, इसका ये घोड़े का इसका सिर था। बोले कि आधा मनुष्य का और आधा घोड़े का, तो ऐसा तो कोई जन्म किसी का होता नहीं। तो है गरीब ने कहा, माता अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकती तो मुझे दे दो, क्या मुझे मेरे ही शक्ल का कोई मार सके और किसी के हाथ से मैं न मरूं। तब भगवान ने इस तरह से देवी मां ने जब आशीर्वाद दे दिया, बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तो आज यहां देवताओं ने जब प्रार्थना की, देवी मां प्रसन्न होकर प्रकट होगी, बताया सारा कारण। बोले अब इसके जैसा ही कोई इसे मार सकता है, तो उसके लिए मां क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए? ब्रह्मा तुम्हारा काम है सृष्टि की रचना करना, पुतले बनाना। इसलिए देखिए इनकी रात और दिन भी ब्रह्मा जी का बहुत लंबा होता है, लाखों में। रात को दिन में ये सृष्टि की रचना करते हैं और रात को फिर उसे समेट लेते हैं। इसलिए आप कोई इस प्रकार का इसके जैसे रचना करें, उसके द्वारा ही इनका वध हो सकता है, अन्यथा नहीं। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी करो कुछ, अब क्या किया जाए? तो भगवान का केवल धड़ ही धड़ बाकी है, सिर नहीं है। तो महाराज यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा एक घोड़े के सिर की रचना की गई और भगवान के धड़ के ऊपर वह घोड़े का सिर जैसे ही प्रकट हुआ है ग्रीव जैसा ही, तो भगवान ने है ग्रीव रूप से भी अवतार धारण किया है। बोलो है ग्रीव भगवान की जय। अब तो महाराज है ग्रीव भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने इस है ग्रीव नाम के दुष्ट को मारा है, इसको समाप्त किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके आगे एक कथा आती है भगवान नारायण के कान से। भगवान नारायण के कान से दो दैत्यों का जन्म हुआ। कान में मैल होता है ना, उसमें तो एक तरफ से और एक तरफ से कान के द्वारा दो राक्षसों का, जिनका नाम मधुकैटभ रखा गया। मधुकैटभ का दोनों का जब जन्म हुआ, महाराज बड़े बलवान, बड़े प्रतापी। अच्छा एक बात बड़ी विलक्षण है, देखिए हमारी माँ देवी हो, नारायण हो, हम जिसकी भी आराधना करें, भगवान की आराधना जब हम करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो कि कुछ भी वरदान मांगते तो वह दे देते हैं और देने के बाद फिर फंस जाते हैं। अमर हो जाओ, कहीं अमर कोई हुआ है आज तक? परंतु भावनाओं में उस समय कह देते, परंतु उपाय भी फिर वही बतलाते। महाराज मधुकैटभ ने भी तपस्या की। इसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, क्या कि मैं कहीं, हमारा कहीं मरण नहीं हो, मरे नहीं। तो मां भगवती ने कहा जिसने इस जमीन के ऊपर जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा भाई, कोई भी हो। तो सोचे एक बात करना चाहिए कि ये अमर होने का वरदान नहीं दे सकती, तो हम उसमें उपाय निकालते हैं। बोले क्या उपाय? मां हम सूखी जमीन पर मरें, क्योंकि उस समय सब पानी ही पानी था चारों तरफ, केवल जल ही जल था, पानी थल था ही नहीं, सूखा था ही नहीं। जब सूखा होगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं। भगवती मां ने आशीर्वाद दिया, वचन दिया, ठीक है
तुम्हारी गीले में कहीं मृत्यु नहीं होगी। सूखा। और महाराज मधुकैटभ बड़े अत्याचारी, इन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति देवताओं को परेशान कर दिया। देवता बेचारे मारे मारे भगे डोले चारों तरफ प्राणों की रक्षा करने के लिए। नारायण भगवान के पास में गए हैं। नारायण, अब हम क्या करें? भगवान नारायण ने कहा, देखो भाई, जिनकी शक्ति से मैं संचालित हूं, जिसकी शक्ति से आप पालन पोषण करते हैं, जिसकी शक्ति से आप रचना करते हैं, संकर संहार करते हैं, उसी शक्ति की आराधना करो, वही कोई उपाय कर सकती है, अन्यथा अपने बस की बात नहीं है। तो महाराज उस मधुकैटभ को भी समाप्त करने के लिए देवताओं ने आराधना की है भगवती की। भगवती मां की आराधना की, प्रार्थना की और पुकारा, हे मां चली आओ, आओ हमारी रक्षा करो। हो एक तू ही मेरी जग पे गाना, हो मैया मेरी लाज रखना। हो एक तू ही मेरी जग पे गाना, हो मैया मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, ओ मैंने सब कुछ तुमको ही माना, हो मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरी जग पे गाना, हो मैया मेरी लाज रखना। जीवन सफर में जब भी मैं हारूं, तब मैं कन्हैया तुझको पुकारूं। बन के साथी तुम दौड़ी चली आना, हो मैया मेरी लाज रखना। हो एक तू ही मेरी जग पे गाना, हो मैया मेरी लाज रखना। मैया मेरी लाज रखना। अब महाराज मधुकैटभ का जन्म भगवान के कानों से ही हुआ है। भगवान से ही कहा कि महाराज आपके कानों से, विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्म मुद्यतौ। भगवान युद्ध करते करते इनको निद्रा आ गई। मधुकैटभ से भगवान ने युद्ध किया है देवताओं के कहने से, परंतु लड़ते लड़ते इनको योग निद्रा आ गई। जब योग निद्रा आ गई तो देवता जगाने लगे। भगवान जगे ही नहीं। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि सोते हुए किसी को जगाना नहीं चाहिए, परंतु साथ में यह भी बताया विद्यार्थी को जगा देना चाहिए। सो रहा है तो विद्यार्थी को जगा दो, उसको जगाने में पाप नहीं लगता। किसी